रिजवान साहब ने कहा था कि आप इस टीम को अंडररेटेड कर रहे हैं और यही आपको भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी जिताएगी। ऐसे जितवाएगी कि हमें पहले ही मैच में जीतने के लाले पड़ गए हैं और पाकिस्तान को एक पहाड़ जैसा 320 रन का टोटल मिल गया। क्या पाकिस्तान की टीम और बैटिंग में इतनी वो जख्म है कि वो भाईजान ये टोटल चेस कर लेंगे? हमने अच्छा खासा, अगर पहली इनिंग्स के बारे में बात करें ना, तो कप्तानी में भी भाईजान कमी नजर आई, पुअर कैप्टनसी थी, पुअर बॉलिंग थी और पुअर भाईजान बॉडी लैंग्वेज थी, माइंडसेट था। कोई चीज देखने को मिल ही नहीं रही थी इस फील्ड के अंदर कि भाईजान कोई हम जीतने आए हैं, कोई लड़ने आए हैं, कोई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए। पहले तो जिनका नाम, जो खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में थे, पहले उनको तो खुद ही शक होगा कि मेरा नाम भाईजान कैसे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये मैच डिसाइड करेगा कि क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज इंडिया वाले मैच में कैसी होगी। और आज जो मैच चल रहा है, अब इसमें पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग कर, वो बॉलिंग की जैसी गंदी मंदी की, लेकिन जो कैप्टनसी की गई है रिजवान की तरफ से, हमें कहा जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि सभी लोग कह रहे थे कि रिजवान एक बहुत अच्छा कैप्टन है, पीएसएल में कैप्टनसी उसने ऐसे कर दी, बाबर से अच्छा कैप्टन है, ये है वो है। लेकिन नहीं, आपने जब 10 ओवरों में, पहले 10 ओवरों में न्यूजीलैंड को वहां आपने अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, उनको कमजोर कर दिया था, एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने पहले 10 ओवरों में 2 विकेटें गवा दी थी, डेविड कॉनवे और केन विलियमसन। उनका केन विलियमसन उनकी बैकबोन है उनकी बैटिंग लाइन की। आपने उस बंदे को 1 रन पे आउट कर दिया, नसीम शाह ने। ठीक है जी, एज लगा था, रिजवान ने पकड़ दिया और कॉनवे को इब्रार ने कर दिया। फिर डेल मिचेल, जिसका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है, ठीक है जी, वो भी पाकिस्तान ने उसको 10 रन पे आउट कर दिया। लेकिन आपने फिर वहां पार्टनरशिप बनवा दी विल यंग और उसको टॉम लैथम को कोई 700-800 मैच मतलब दिन हो गए कि उसकी सेंचुरी नहीं आई, पर चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में सेंचुरी। अब रिकॉर्ड भी बन गया कि ओपनिंग ही मैच में भाईजान 2 सेंचुरी आ गई एक ही दिन में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज की जानिब से। विल यंग, जो उनका एक मतलब यंग स्टार है, पहले ही मेरे ख्याल से आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, वो मेरे ख्याल से पहले ही इवेंट खेल रहा है, क्योंकि वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी नहीं था। अब उसने भाईजान 107 रन की इनिंग खेली, वहीं टॉम लैथम ने 118 रन। और फिर भाईजान जो एंड में, जो आखिरी ओवरों में, लास्ट डेथ ओवरों में जो बैटिंग की है ग्लेन फिलिप ने, भाईजान 39 गेंदों पे उसने 61 रन मार दिए और क्या कमाल बैटिंग खेली है उसने। तो पाकिस्तानी बॉलिंग, शहीन, नसीम और ये वो कहा जा रहा था कि रिजवान साहब कहते हैं हमारे सबसे अच्छे बॉलर ये हैं और इनके अलावा पाकिस्तान के पास बॉलिंग ही नहीं है। बैट्समैन तो उनको खेलते हुए डरते हैं भाई, पता नहीं कौन आ गया कौन नहीं आ गया। उन्होंने भाईजान ऐसे विकेट छोड़ छोड़ के छक्के मार रहे थे, इनको लपाड़े दे रहे थे आखिरी के 10 ओवरों में। नसीम, जो हारिस रऊफ है ना, टोटल उसकी अगर इस मैच में इकॉनमी की बात की जाए तो 8.3 की उसकी इकॉनमी है। और आपने स्पिनर क्यों नहीं खिलाए? ठीक है जी, आप कह रहे थे खुश दिल शाह ये कर लेगा, कुछ भी नहीं किया आपने। एक मेन जैनमैन स्पिनर खिलाया मिस्टर इब्रार, उसने 47 खा के 1 विकेट ली। वहीं अगर कोई और बॉलर होता, इब्रार होता, अरफात होता या कोई और होता, ठीक है, साजिद खान होता, तो वो भाईजान एक तरफ से प्रेशर बनता, दूसरी तरफ से विकेटें आती, तो आप अच्छा मैच में आ सकते थे। आप उनको 250 से भी कम स्कोर पे टोटल पे खड़ा कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप अपने भाईजान इस टीम पे गए, बड़ा इतबार है आपको। बाकी उम्मीद करेंगे, अभी मैच हारा नहीं है पाकिस्तान, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि भाईजान ये जो इतना पहाड़ जैसा टोटल है, ये हम चेज कर सके और हमसे चेज हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच ना जीत सका तो 98% मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मेरी प्रिडिक्शन है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच ऑटोमेटिकली खेलने से पहले ही आ रही है, क्योंकि इंडिया का वहां से माइंडसेट बन जाएगा। ठीक है जी, उनको बांग्लादेश मिलेगी और वो बांग्लादेश को पेल देंगे। यहाँ से हमें न्यूजीलैंड मिली है, न्यूजीलैंड ने हमें पेल देना है। वहां से वो भाईजान कॉन्फिडेंस में होंगे और हम यहाँ भाईजान हारे पड़े होंगे। हमें ये होगा कि हमारे जो मुराल है वो गिरा पड़ा होगा सारा ही। फिर हम उस मैच में आएंगे, तो जब हम उस मैच में आएंगे तो भाईजान वो तो ऑटोमेटिकली टॉस होने से पहले ही मैच जीते पड़े होंगे, क्योंकि हम तो बॉडी लैंग्वेज गिर जाएगी। हम तो पहले ही मैच के बाद कुछ हमारी आवाम प्रेशर देगी, कुछ फिर वो खुद ले जाएंगे, हमारा मीडिया, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है कि अवाम और मीडिया का रिएक्शन ना आए। अवाम और मीडिया का रिएक्शन बनता भी है। जैसी आपने बॉलिंग की है पहले ही मैच में, आपने इतनी मायूस कुन भाईजान कारकर्दगी दी है कि क्या कहें। कि उम्मीद तो आपसे बहुत अच्छी की जा रही थी, क्राउड बिल्ड हुआ है, इतनी मुश्किलों तक क्राउड आता था, फिर 29 साल बाद भाईजान हमारे पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट हो रहा था, फिर आपने उसका स्टार्ट ऐसे दिया कि अवाम जो है सारी मायूस है। आप थोड़ा सा बॉलिंग अच्छी कर सकते थे, कैप्टनसी अच्छी हो सकती थी। आगा ने जहाँ 3 ओवरों में 15 दिया था, 5 की कौन भी थी, वहां आगा थोड़ी सी बैटिंग और ज्यादा, बॉलिंग और कर सकता था। 5 ओवर आप आगा से गिरा लेते तो आपके कोई जो हारिस रऊफ वगैरह, उनके ओवर थोड़े कम हो जाते, उनको इतनी मार ना लगती।
लेकिन आपने वही अपने फास्ट बॉलरों पे, हमारे यहाँ बिलीव किया जाता है खिलाड़ियों पे, पर गलत खिलाड़ियों पे किया जाता है। वो इस काबिल नहीं होते कि उनके ऊपर, उनकी कारकर्दगी पे उन पे बिलीव किया जाए, पर हम उन पे 4 5 6 साल हो गए, हम इन्हीं बॉलरों के गिर्द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी इवेंट्स खेल रहे हैं, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कभी शहीन साहब 3 छक्के खा लेते हैं, ठीक है, एक क्रूशियल मैच में, कभी शहीन साहब भाईजान इंजर्ड हो जाते हैं फाइनल के दौरान। जहां हम कोई आईसीसी इवेंट जीतने लगते हैं, पहले तो हमारे हालात ही खस्ता होते हैं कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं। जब हम कोई जीतने लगते हैं तो वहां किसी ना कुछ हो जाता है, कहीं हम छक्के खा लेते हैं, कभी हम इंजर्ड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अब हारिस रऊफ ने जो इंडिया वाले मैच में कोहली से छक्के खाए, लग जाते हैं, मानते हैं, पर वो टाइम नहीं था कि आप ऐसे बॉलर नहीं है कि आप इतने भी मारे कि आप ऐसे छक्के खाएं और आप 18 गेंदों पे 48 ना बनवा सके। फिर हमारी बैटिंग भी पूरी सूरी है, जो इंडिया के खिलाफ 2024 में भाईजान 52 बॉल्स पे 50 नहीं कर सकी थी। क्या वो टीम 320 रन करने का इतनी हिम्मत रखती है कि वो इस टोटल को चेज कर लेगा? और आज उम्मीद बड़ी है हमें बाबर आजम से कि वो एक अच्छी इनिंग्स खेल दें, क्योंकि बड़ा अरसा हो गया और पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। लेकिन अगर आज उनकी इनिंग ना आई तो फिर जो अवाम का रिएक्शन आएगा वो मेरे ख्याल से एज ए बाबर फैन तो यह नहीं कह सकते कि सही होगा, पर वो होगा ठीक। क्योंकि आप पाकिस्तान, आपकी आवाम आपको इतना पसंद करती है, आप इतना बिलीव रखते हैं, आपको खिलाते हैं, पर अगर आपकी फिर भी कारकर्दगी नहीं आती तो आपको फिर कुछ सोचना पड़ेगा अपने बारे में, या आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, या फिर आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच हारने वाला नहीं है। अगर हम ये हार गए तो फिर हम इंडिया से अगर हार गए फिर तो हम बाहर हैं, फिर तो हम सेमीफाइनल के लिए भी नहीं जा सकते। और अगर आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और आप सेमीफाइनल ना खेल पाए तो ये सबसे बड़ी जलालत होगी इस मुल्क के लिए और आप सबके लिए। फिर आप सबको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। बाकी उम्मीद करेंगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी और दुआ करेंगे कि पाकिस्तान रन चेज कर ले। लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर वगैरह करते रहिएगा। शुक्रिया।